हम लोग यानी क्या है शेक्सपियर के वर्क से आने वाली कुछ फेमस लाइंस जो मोस्टली एग्जामों में पूछी जाती हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और जैसे द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, ये लाइन जो है ना मिडसमर नाइट ड्रीम एक शेक्सपियर का प्ले है। ये बहुत ही बेहतरीन कॉमेडी है जिसमें एक लिसेंडर करेक्टर है जो एक्ट 1 सीन 1 में ये लाइन कहता है। इसका मतलब समझते हैं, द कोर्स ऑफ ट्रू लव, यानी कि सच्चे प्यार के मामले कभी आसानी से नहीं चला करते। ओके, द कोर्स ऑफ ट्रू लव नेवर डिड रन स्मूथ, प्यार के यानी सच्चे प्यार की जो बातें जो मामले होते हैं ना वो कभी भी आसानी से नहीं हो पाते, वो आसानी से नहीं चल पाते हैं। सेकंड लाइन है लव लुक्स नॉट विद द आईज, प्यार आंखों से नहीं होता, प्यार आंखों से नहीं देखा जाता, बट विद द माइंड, बल्कि से दिल से यानी क्या है समझा जाता है, महसूस किया जाता है। एंड देयरफॉर इज विंज्ड कूपिड पिंडेड लाइट, और इसीलिए क्या होता है कूपिड क्या है, कूपिड कह सकते हैं आप लव ऑफ गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव, प्यार का देवता। ओके, प्यार के देवता को कूपिड कहते हैं। और कूपिड की यानी क्या है जो आंखें होती है ना वो ब्लाइंडेड पेंट की जाती है। अगर सोचो कि अगर लव जो है ना आंखों से होता तो फिर ये तो लव की गॉड है, इनकी आंखें क्यों बंद है। ओके, इसीलिए कहा जाता है क्या कि लव लुक्स नॉट विद द आईज, ये आंखों से यानी क्या महसूस नहीं किया जाता, बट विद द माइंड। एंड देयरफॉर इज विंज्ड कूपिड इंटेड ब्लाइंड, ये लाइन यानी क्या है हेलेना। ओके, ये एक्ट 1 सीन 1। अच्छा, ये जो लिखे हुए हैं ना ये एक्ट है और ये सीन है। एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 1। लव इज ब्लाइंड एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉली दैट देमसेल्व्स कमिट। ये बहुत ही फेमस लाइन है और ये लाइन कहाँ से आती है आपको गई यानी क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक यानी क्या है करेक्टर है जेसिका, जो ये लाइन बोलती है कि लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, एंड लवर्स कैन नॉट सी द प्रिटी फॉली, और ये गलती जो लवर्स होते हैं ना वो इस गलती को पहचान ही नहीं पाते, दैट देमसेल्व्स कमिट, और उसे वो खुद ही इस गलती को कर बैठते हैं। इफ यू prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? अच्छा क्या है इफ यू prick us, ये लाइन भी यानी क्या है मर्चेंट ऑफ वेनिस की लाइन है जिसमें शाइलॉक यानी क्या है इस लाइन को बोलता है एक्ट 1 सीन एक्ट 2 सीन 1। क्या कहना चाह रहा है इफ यू prick us, अगर आप हमें, प्रिक का मतलब होता है कुछ चीज चुभोना, अगर आप हमें कुछ चुभोगे तो डू वी नॉट ब्लीड, तो क्या हमारा खून नहीं बहेगा? अगर आप हमें कुछ चुभोगे तो क्या हमारा खून नहीं बहेगा? इफ यू टिकल अस, अगर आप हमें गुदगुदी करोगे, डू वी नॉट लाफ, तो क्या हमें हंसी नहीं आएगी? इफ यू पॉइजन अस, अगर आप हमें जहर दोगे तो डू वी नॉट डाई, तो क्या हम मर नहीं जाएंगे? एंड इफ यू रॉन्ग अस, अगर आप हमारे साथ कुछ बुरा करोगे तो शैल वी नॉट रिवेंज, तो क्या हम बदला नहीं लेंगे? ओके, ये बहुत फेमस लाइनों में आती है, शायलॉक इस लाइन को बोलता है। नेक्स्ट लाइन है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेट, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेट, इट ड्रॉपिंग एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन अपॉन द फ्लेश बीनीथ। ये बहुत फेमस लाइन है जिसे यानी क्या है पोर्शिया एक्ट 4 और सीन 1 में इस लाइन को कहती है। देखो क्या है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, एक ट्रॉयल सीन होता है, ये लाइन कहां से है तो आप कहोगे ट्रॉयल सीन से। ट्रॉयल सीन की लाइन है जहां पर यानी क्या है साइलॉक जब एंटोनियो को कोर्ट तक ले जाता है तो वहां पोर्शिया साइलॉक को समझाने का प्रयास कर रही होती है और उसे कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, उसे दयालु होने का यानी क्या है प्रयास कर रही होती है कि वो किसी तरीके से उसे दयालु बना पाए, और कहती है कि द क्वालिटी ऑफ मर्सी, दया का जो गुण होता है ना इज नॉट स्टेट, ये कभी किसी के दबाव से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इट ड्रॉपिंग एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन, ये तो व्यक्ति के हृदय में अपने आप से स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार उत्पन्न होता है जिस प्रकार से आकाश से आसमान से यानी क्या बारिश अपने आप होती है। अच्छा, नेक्स्ट लाइन है टाइम ट्रेवल्स
इन डाइवर्स स्पेस विद द डाइवर्स न्यू पर्सन्स। ये फेमस लाइन रोजालिंड एजुडाकिट के अंदर कहती है कि टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेस। समय जो है ना अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग गति से चलता है। कुछ लोग तो कुछ ही समय में बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ लोग कहीं वही के वही रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है, ये सब समय का खेल है और टाइम ट्रेवल्स इन डाइवर्स स्पेस। समय जो है ना अलग अलग गति से अलग अलग लोगों के साथ चल रहा है। ये एक्ट 3 सीन 2 की लाइन है। Blow thou winter wind, thou art not so unkind. Blow thou winter wind, thou art not so unkind as man's ungratitude. तो ये लाइन ज्ञान क्या है, एमियंस कहता है एजुलाइकेट के अंदर एक्ट 2 सीन 7 के अंदर। ब्लो दाउ विंटर विंड, तो वो हवा को कह रहा होता है विंटर विंड तुम तो बहती रहो, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, क्योंकि तुम इतनी यानी क्या है निर्दयी नहीं हो जितना कि व्यक्ति अपने एहसानों के प्रति हो सकता है। Whoever loved that loved not at first sight, ये भी लाइन यानी क्या है फेबे की लाइन है, जिसे यानी क्या है एजुलाइकेट के अंदर फेबे ने बोला एक्ट 3 सीन 5 के अंदर कि whoever loved, जिन्होंने भी प्यार किया है, that loved not at first sight, उन्हें कभी किसी ने पहली नजर में प्यार नहीं किया। You are sick of self love, Malvolio, ये लाइन यानी क्या है ओलिविया 12th नाइट में यानी क्या ओलिविया एक्ट 1 सीन 5 में मैलवोलियो को कहती है यू आर सिक ऑफ सेल्फ लव, तुम अपने खुद से ही यानी क्या है प्यार में परेशान हो। हाउ नाउ माई मेटल ऑफ इंडिया, हाउ नाउ माई मेटल ऑफ इंडिया, ये लाइन यानी क्या है सर टॉबी वेल्च की है और ये भी यानी क्या है 12th नाइट से आती है एक्ट 2 सीन 5 के अंदर, जिसमें मेटल ऑफ इंडिया का मतलब मेटल ऑफ इंडिया मेलवोलियो ने आप कहोगे मारिया को, ओके मारियाना को यानी क्या है मारिया को बोला है इसने, ओके मारिया को मेटल ऑफ इंडिया कहता है। सनराइज बाय शिन एंड सन बाय वर्च्यूज फॉर्म, क्या मतलब है सनराइज बाय सिन, कुछ लोग तो बुरा करके भी यानी क्या हो जाते हैं, कुछ लोग तो बुरा करके भी बढ़ जाते हैं एंड सम बाय वर्च्यूज फॉल, कुछ लोग तो अच्छा करके भी यानी क्या है उनका फॉल हो जाता है, अच्छा करने पर भी उनके साथ बुरा हो जाता है। ये लाइन एस्केलस आप हो गए मेजर फॉर मेजर के अंदर एक्ट 1 सीन 1 में ये लाइन आती है। कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट, कंडेम द फॉल्ट यानी कि बुरा करने वाला जो होता है ना, कंडेम द फॉल्ट नॉट द एक्टर ऑफ इट, तो क्या करना है आपको कंडेम द फॉल्ट, जैसे एक कहावत के तौर पर सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि पाप से घड़ा करो पापी से नहीं, ओके इसका मतलब भी वही है कंडेम द फॉल्ट एंड नॉट द एक्टर ऑफ इट। ओ इट इज एक्सीलेंट टू हैव अ जायंट्स स्ट्रेंथ बट इट इज टायरेनियस टू यूज इट लाइक ए जायंट, तो ये लाइन कहाँ आती है, तो आप होगी यानी क्या है ये लाइन भी आप होगी मेजर फॉर मेजर के अंदर आती है कि इट इज एक्सीलेंट टू हैव अ जायंट्स स्ट्रेंथ, एक जेंट कहते हैं ना शैतान को, एक शैतान के बराबर यानी कि ताकत रखना, शैतान जैसी ताकत रखना अच्छी बात है, बट इट इज टायरेनियस टू यूज इट लाइक ए जायंट, लेकिन इसे एक राक्षस की तरीके से यूज करना गलत है, अत्याचार से भरा हुआ है। नेक्स्ट लाइन कवार्ड्स डाई मेनी डेथ्स मेनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ, जो लोग कायर होते हैं अपनी मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। द वॉलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, लेकिन जो सूरवीर होते हैं वो अपने जीवन में मृत्यु का स्वाद एक ही बार चाहते हैं। ये यानी क्या है सीजर अपनी वाइफ कैलिफोर्निया से बोलता है एक्ट 2 सीन 2 की लाइन है, जिसमें जब वो सीनेट हाउस जाने के लिए जिद करता है लेकिन कैलिफोर्निया उसे रोकती है, तो वो ये लाइन कहता है कि कवार्ड्स डाई मेनी टाइम, मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, क्योंकि कैलिफोर्निया ने क्या है एक बुरा सपना देखा था जो संकेत करता था कि ये समय सीजर के लिए बुरा हो सकता है, ओके इसीलिए वो उसे रोकना चाहती है, लेकिन उस समय पर सीजर यानी क्या है उसे ये लाइन कह करके रोक देता है। नेक्स्ट लाइन है ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटियर, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटियर, ही जूलियस सीजर तू अभी भी बहुत बलवान है, ये जूलियस सीजर तो अभी भी बहुत बलवान है, ये लाइन ब्रूटस कहता है एक्ट 5 सीन 3 के अंदर, जब क्या होता है कि जूलियस सीजर को मार दिया गया है
मार देने के बावजूद भी क्या होता है, वहाँ की जनता जब उन्हें मारने का प्रयास करती है तो वो कहता है कि हमारी तलवारें और हम ही को यानी क्या है मार रही हैं। तो जूलियस सीजर तू मर तो गया, लेकिन मरने के बावजूद भी तू बहुत बलवान है, जो तेरी ये तलवारें तेरे कारण ही हमको अब तक यानी क्या है मारे जा रहे हैं। ओके, जो लोग टीईटी पीईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग इन लाइनों को अवश्य पढ़ें, और मोस्टली ये इंपॉर्टेंट लाइन है, और जो भी लाइन होंगी वो आपको आगे मिलती रहेंगी, आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगी। जो मोस्टली क्वेश्चंस होंगे दैट आई थिंक मोस्टली अपीयर इन द एग्जामिनेशन, वो आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और रोजाना वीडियो देखते रहें, डेफिनेट आपको आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे।